बरसात बढ़ती जा रही, पता नहीं छोटे बाबू क्यों नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। सूरज, सूरज, अरे तू कब तक बारिश में भीगता रहेगा? सर्दी लग जाएगी। चल मंदिर में बैठ के इंतजार करेंगे। छोटा रावण ने मुझे यहीं खड़ा रहने को बोला है। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तू अपने जीप पर अड़ा रहे, मैं चला मंदिर में, कोई सुनता ही नहीं। बहुत तलाश किया मालकिन, लेकिन छोटे बाबू को कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बरसात की वजह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रह गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालकिन, तब से आप इसी जगह पे खड़ी हैं। चल के कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। जाइए। सूरज, 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 क्या हुआ सूरज? सूरज, चल। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, शाम तक हालत ठीक हो जाएगी। यू विल बी ऑल राइट। माँ मैं पैसे कमाऊंगा, पैलेस खरीदूंगा माँ। तुझे अपने पैलेस में ले जाऊंगा माँ, जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, पैलेस में जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, तेरा राजा बेटा बनूंगा माँ, पैलेस में ले जाऊंगा तुझे। सारी गलती मेरी है मालकिन। मैंने तैश में आकर बीते हुए कल की सारी बातें छोटे बाबू को बता दी। बात यहां तक बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मालकिन, छोटे बाबू की लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो आपकी खोई हुई सारी दौलत, इज्जत हासिल करके देंगे आपको। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी न जाने क्या लिखा है भविष्य में। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त! चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? मकुम, क्या है? अरे क्या हुआ? बोल ना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, कहाँ किताब? वो
भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है? नहीं है। है ना यार? कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गत बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा धूम तथा। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कू मक्कू चल तो। आज जैकपॉट रेस में
3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े घोड़े अकुम बकुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ओ अकुम बकुम देख, हमने जैकपॉट भी मार लिया। तो क्या पैलेस खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया है यार। ए, अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अकुम बकुम करेगा। चित्रगुप्त, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? हाँ, भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। देख, हम है यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु आइए। प्रभु विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। हाँ? क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? हाँ? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ 100। 100? हाँ। अभी लाया। हाँ? उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? हाँ? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? हाँ? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? हाँ? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? हाँ? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस क्यों रहो? कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे क्या क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पुलिस 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। चलो चलो 500 रुपया। चलो हाँ, जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों?
नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानव। मानव? ये तुम मुझे बार बार मानव क्यों कह रहे हो? तुम मानव नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी हाँ? मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानव, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। जी मालकिन। माँ, यही वो तोहफा है ना जो तूने मुझे जन्मदिन पर दिया था? हाँ। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ फिर से मिल गया। ये पैलेस भी खरीद लिया। अब तो मैं तेरा राजा बेटा हूं ना, तो खुश है ना माँ? हाँ। अब मेरी एक ही तमन्ना बाकी है। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ और अपनी बाहों में पोती पोतों को खिलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। ए पांडु, मेरा लिली के साथ अक्कुम अक्कुम है ना? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली के साथ। लेकिन वो मेरे साथ शादी करेगी? अरे डरता क्यों है? भविष्यवाणी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अक्कुम अक्कुम, तो चल जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है भविष्यवाणी में? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? इसमें लिखा है आज आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी। क्या? नहीं, तुरे तुरे गलत पढ़ा है। फिर एक बार देख ले, देख लेना। लिली, लिली, लिली। ए अकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी? लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो, ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल, जीप में बैठ। माँ,
माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ, खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माजी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तो नहीं? अरे क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ, वो सूरज, ये क्या? ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ, ज्यादा खुशी मिली ना, इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगा जल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुंह से निकल गया। माँ, तू आजा माँ, सोफे पर बैठ, आराम से बैठ। तू आजा माँ, आ। हाँ लेकिन माँ, बोल माँ, कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सूरज, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडू, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ ठीक है, देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। हाँ। सूरज, क्या हो गया तुझे? तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं, बस माँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात पांडु, आज तक भविष्यवाणी में जो कुछ लिखा था वो सब सच हुआ, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भविष्यवाणी गलत कैसे निकली, मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरी समझ गई भाड़ में। माँ बच गई, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। लेकिन सुन, माँ को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। पागल हूँ क्या? कभी नहीं। शिव 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 शिव, प्रभु सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया,
किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तत। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तत। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ। प्रभु, ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। वेटर, यस मैडम। हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है। आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। हेलो, पुलिस स्टेशन? हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो?
हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं, गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का कैरेक्टर है? मुन्ना जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन? फैशन। अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? शट अप! शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के 1000 टुकड़े हों। तेरे सर के 1000 टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। माँ, माँ, 100 एकड़ आमों का बगीचा बिक रहा है, मैं उसे खरीद लूं? गोपाल जी। जी मालकिन। इससे कहो इसके जो मन में आया करे, लेकिन मुझसे बात बिल्कुल न करे। लेकिन क्यों माँ? मैं इससे बात नहीं करना चाहती। माँ सुनो, मगर क्यों माँ? क्यों बात नहीं करोगी? मेरा कसूर क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सजा दे, मार, मगर मुझसे बोलना बंद मत कर माँ। गोपाल जी, इसने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया है। एक किराए की लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। माँ, मैं उस लड़की को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। गोपाल जी, इसकी पसंद मेरी पसंद है। इससे कहो उस लड़की को यहाँ लेकर आए, मैं उससे बात करके इन दोनों की शादी करवा दूंगी। पर तब तक इससे कहो मुझसे बात मत करे। माँ, सुन लिया ना छोटे बाबू, लग जाइए इसी काम पे। हे भगवान, ये शादी का नाटक सिर्फ माँ के लिए किया था, उसका तो अक्कुम बक्कुम हो गया और वो लिली भी नहीं मानेगी। अब क्या करूं? क्या करूं? अरे तू कुछ बोल यार। मेरी राय मान गुरु, चल के कोशिश कर। शुरू 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 शुरू। तुरुरुरु। हे सुंदरी, कहाँ है हमारे प्रभु? हम है यम। इन्हें क्या हुआ? ये कैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रभु? मॉडर्न स्टाइल। आए, आप अंग्रेजी भी सीख गए? चित्रगुप्त, इस बालिका के साथ रहकर हमने ABCD सब सीख डाली। वाह प्रभु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। लीव दैट चित्रगुप्त एंड टेल मी, वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वेयर इज माई फ्यूचर बुक? वो सब समझ गया प्रभु, भविष्यवाणी ना। यस। सारा नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। इस चक्कर में एक पागल पुलिस वाला मिल गया था, उसने अलग मेरी जान खा ली प्रभु। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं और वो लोग पुस्तक को ऐसे ढूंढ निकालेंगे। सही कहा तुमने, डू लाइक दैट। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण हैं। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज। वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो गो गो। ये आपने क्या कर दिया? सारे आभूषण उसको दे दिए, कोई चुरा के ले गया तो? डोंट फियर चित्रगुप्त, और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ लपेटे जाओ। साहब, मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में।
कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया। ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? हंस मत, शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके ओके, आई सी। ओके, यू सी। लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुन्ना? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नव रत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं, उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? शट अप! हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया 100 वनीला आइसक्रीम दे लो। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे हैं। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए वो आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीद दूंगी। देखिए वो आ रहे हैं, बचाइए। छोकरी इधर आ। हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ, घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है? तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा? है? देख लो।